जहांदाद ने बादशाह और मर्क की मेहंदी का ऐलान कर दिया। इस ड्रामे में अब तक ये पता नहीं चला कि असल विलन गुलाम है या बादशाह। रुको, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम खुद फैसला करो कि इस ड्रामे में असल जालिम कौन है। गुलाम और बादशाह के दरमियान फोन पर बात हुई और बादशाह को शक हुआ कि गुलाम को छुपा रहा है, मगर गुलाम ने बड़ी चालाकी से बात संभाल ली। फिर आमने सामने मिले तो बादशाह ने सीधा पूछ लिया कि मोहब्बत छुपाई है। गुलाम ने माना कि हाँ कोई है, मगर नाम नहीं बताया। बादशाह ने कॉलेज फाइल निकाली और बताया कि वो संदल नाम की लड़की को ढूंढ रहा है, और गुलाम ने चुपके से वो पेज फाइल से फाड़ लिया ताकि बादशाह को सच का पता न चले। बेचारे बादशाह को ये नहीं पता कि जिसको वो ढूंढ रहा है वो संदल नहीं सुंदरी है। और फिर गुलाम ने सुंदरी से जो कहा वो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक जुमला था। बाप के होते हुए बाप नहीं कह सका, माँ को इज्जत नहीं दिलवा सका। सोचा था मोहब्बत डंके की चोट पर करूंगा, मगर नसीब। सुंदरी कहती है कि मज़ार पर जाकर दुआ मांगनी है, और गुलाम उसका हाथ थाम कर कहता है लकीरें मिल गई हैं, जो मांगना है यही मांग लो। सुंदरी ने दुआ मांगी गुलाम की आज़ादी, यानी वो जानती है कि गुलाम एहसानों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गुलाम खुद कहता है एक खौफ सा है, हमारे साथ सब अच्छा कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ा बम, जहांदाद ने मर्क से कहा परसों तुम्हारी मेहंदी है, यानी बादशाह और मर्क की मेहंदी, और बादशाह को खबर तक नहीं। अब असल खेल पर आते हैं, और यहाँ मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद तुमने पहले नहीं सोची। इस पूरी कहानी में बादशाह के साथ सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। वो अपने दोस्त गुलाम पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, और वही दोस्त उससे सच छुपा रहा है। वो सुंदरी से मोहब्बत कर रहा है और इस मोहब्बत की वजह से बदल रहा है, अच्छा इंसान बन रहा है। और इधर उसका बाप झंडाड़ उसकी मर्जी के बगैर मुर्ख से उसकी मेहंदी तय कर रहा है। बादशाह बेचारा प्रोमो में कहता है मैं तो फिर रहा हूं दर बदर, अपनी खाक का लाशा उठाए। ये जुमला सुनकर दिल पसीज जाता है, क्योंकि वो वाकई टूटा हुआ है। अब किस्त 25 में क्या होगा? झंडाड़ ने मेहंदी का ऐलान मुर्ख से किया है, मगर असल सवाल ये है कि जब बादशाह को पता चलेगा तो क्या वो ये मेहंदी कबूल करेगा? मेरा अंदाजा है कि बादशाह पहले इनकार करेगा, मगर झंडाड़ और साहिबजान मिलकर उस पर प्रेशर डालेंगे। और कुर्बान अली भी ये रिश्ता करवाना चाहता है, क्योंकि ये उसकी बेटी मुर्ख का मामला है। इधर गुलाम और सुंदरी के साथ क्या होगा? गुलाम ने कहा था बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा, मगर ये कुछ दिन इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ बादशाह की मेहंदी है और दूसरी तरफ गुलाम का खौफ। और ये खौफ बेवजह नहीं। जब बादशाह को पता चलेगा कि संदल और सुंदरी एक हैं और ये कि गुलाम ने फाइल का पेज फाड़ा, तो वो दोस्ती जो अभी तक गुलाम की ढाल बनी हुई है वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। तो अब तुम बताओ, क्या बादशाह मेहंदी कबूल करेगा या सुंदरी की तलाश में सब कुछ तोड़ देगा? और जब उसे पता चलेगा कि उसके सबसे करीबी दोस्त गुलाम ने उसे धोखा दिया, तो क्या वो दोस्ती बच पाएगी? कमेंट में लिखो तुम्हारा क्या ख्याल है। अगर ये एनालिसिस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करो जो गुलाम बादशाह सुंदरी देखते हैं, ताकि वो भी अगली किस्त से पहले तैयार रहें।